ब्लैक होल्स की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में नहीं जानता था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ब्लैक होल्स की डिस्कवरी हुई। इस थ्योरी के दो हिस्से हैं, स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में पब्लिश हुई थी और ये हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है, जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में डेवलप की गई थी और ये थ्योरी हमें बताती है कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाएगा उतना ही ज़्यादा टाइम स्लो हो जाएगा। इसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। आइंस्टाइन ने इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए कहा था कि एक तरह का फैब्रिक इमेजिन करें जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज़्यादा इन ऑब्जेक्ट्स का मैस है उतना ही ये फैब्रिक बेंड कर रहा है, और जब ये फैब्रिक बेंड हो रहा है ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बल्कि टाइम की डायलेशन भी हो रही है और बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। ये एक और कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं क्योंकि लाइट तो एब्जॉर्ब हो गई। एग्जैक्टली यही होते हैं ब्लैक होल्स। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. लेकिन आइंस्टाइन जब अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताते हैं उस वक्त ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअल में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में एक की पॉइंट ये भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी की फोर्स हमें हर जगह महसूस हो, इसकी अपर लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट। जैसा कि मान लेते हैं सूरज अचानक से गायब हो जाता है, हमें तकरीबन 8 मिनट बाद ही पता लगेगा ज़मीन पर कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट लगते हैं ज़मीन पर पहुंचने में। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सूरज गायब होने का जो ज़मीन की ग्रेविटेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हमें 8 मिनट बाद ही महसूस होगा। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, जिनमें कुछ इंग्लिश साइंटिस्ट थे तो कुछ इंडियन। इस थ्योरी की कई इक्वेशंस थी, इन लोगों ने इनको हल करने की कोशिश की और सॉल्व होते ही ये प्रूव हुआ कि ब्लैक होल्स जैसी चीज़ होती है। 1960 तक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ये माना कि थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि एक दिन रियलिस्टिकली भी स्पेस में ब्लैक होल्स को देखा जाएगा। ब्लैक होल लफ्ज़ पहली बार 1964 में एक मैगज़ीन में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये साल 1967 के बाद मशहूर हुआ जब एक फिजिसिस्ट जॉन वेलर ने इसे पॉपुलराइज किया। ब्लैक होल्स वैसे एक मिसलीडिंग लफ्ज़ है। होल लफ्ज़ से ऐसा लगता है कि कोई सुराख होगा स्पेस में, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल्स स्टार्स से बनते हैं तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल ज़रूर है। अब स्टार में क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शंस की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और ये हीट बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ भी फोर्स डालती है स्टार्स में ग्रेविटेशन की वजह से। और एक स्टार इसी वजह से जिंदा रहता है कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। बाहर वाली फोर्स बाहर जाती है और अंदर वाली फोर्स अंदर, जिसकी वजह से स्टार अपनी जगह मेंटेन रहता है। एक स्टार तब ब्लैक होल बनता है जब स्टार का मैस कम हो जाता है। 3 से 4 टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। नंबर 1 स्टेलर ब्लैक होल्स, ये वो ब्लैक होल्स हैं जो स्टार्स से बनते हैं। नंबर 2 प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स, ये एक एटम जितने छोटे होते हैं मगर इनका मैस पहाड़ जितना होता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, रियल नहीं। नंबर 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ये बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े कि इनका मैस 1 मिलियन सन्स को अगर हम कंबाइन कर दें तब जाकर बनेगा। नंबर 4
इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये होंगे या नहीं, इनके होने का अब तक कोई भी प्रूव नहीं मिला, कहीं पर भी कोई भी डिस्कवरी नहीं की गई। ब्लैक होल्स के बारे में ये सब सिर्फ थेरीज ही हैं। इंसान ने ब्लैक होल्स के बारे में जो चीज़ एक्चुअली में अब तक देखी है वो बस ये तस्वीर है। इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप की मदद से ली गई ये तस्वीर 10 अप्रैल 2019 को, जिसने ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली प्रूव किया था 100 साल बाद। ये सब तो वो नॉलेज है जो मैंने सुनी है ब्लैक होल्स के बारे में। आप ब्लैक होल्स के बारे में क्या जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ब्लैक होल्स क्या वाकई में पाए जाते होंगे, और अगर पाए जाते होंगे तो क्या वो ऐसे होंगे कि उनमें अगर कोई चीज़ चली जाए तो वो वापस नहीं आ सकेगी। मेरी नज़र में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं, स्पेस में मौजूद हैं, मगर मैं ये नहीं जानती कि क्या ब्लैक होल्स इतने पावरफुल हैं कि अगर उनमें कोई स्पेसशिप, कोई इंसान चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।